उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा क्षेत्र का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिला, जिस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे हैं और उनके हाथ में हथियार भी हैं। जब ये वीडियो हमें मिला तो इसके बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन ने खुद उनके परिवार से जाकर बात की और जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या है पूरा मामला। आइए देखते हैं क्या कहा उनके परिवार ने। बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि सोशल मीडिया पर चैटिंग को लेकर हुई बहस ने आज इतना बड़ा रूप लिया कि गोली चलने की नौबत भी इस परिवार ने देख ली। उत्तरी पूर्वी जिला और इस जिले का ये गोंडा क्षेत्र एक 2020 में कई महीनों तक धार्मिक लड़ाई को झेलता रहा और जिस तरीके से इस जिले में दंगे हुए पूरे देश ने उसको देखा और पूरी देश ने किस तरीके से इस प्रायोजिक दंगे को अपने सामने देखा, दिल दहला देता है। और हमने लगातार उस दंगों की कवरेज आपको दी। क्या कारण होता है और क्या वह वामी मानसिकता होती है कि इतने बड़े दंगे को जन्म दे देती है। और आज इसी क्षेत्र में पहले भी आज लेकिन नई घटनाक्रम हमें यहाँ पर देखने को मिली कि एक परिवार मैं दिखाऊं कि एक परिवार बहुत, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने वाला ये परिवार 26 मई की रात को किस तरीके से इस उन्माद का शिकार हुआ। आज इस परिवार से बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी बेसिक्स 12वीं की शिक्षा ले रहे हैं और एक वामी मानसिकता के चलते किस तरीके से आज ये लोग जिंदा ना होते कि यदि कुछ ऊपर वाले का रहम इस परिवार पर ना होता। परिवार में जाकर उन बच्चों से और क्या घटनाक्रम रहा इसको जानने के लिए परिवार के साथ चलते हैं। लगभग 40-42 घंटे इस घटनाक्रम के हो चुके हैं, लेकिन परिवार का जो डर है, जो जिस डर से ये परिवार पूरा सहम गया, वो डर अभी तक इस परिवार में कायम है। और आप देख सकते हैं कि परिवार अभी तक केवल सोच रहा है कि आखिर ऊपर वाले का वो रहम इस परिवार पे ना होता तो इस परिवार का चिराग आज बुझ चुका होता। सबसे पहले इस परिवार की बुजुर्ग जो दादी हैं, बच्चों की दादी, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। पूरा घटनाक्रम एक बार बताइए। हाँ जी, मैं तो अचानक बैठी हुई थी बबुओं के पास, एकदम धड़ाधड़ बंदूक की भी आवाज़, बच्चे ऐसे धड़ाधड़ आवाज़ आई। मैं बबुओं को कहने लगी, अरे देखो बाहर क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी उठो देखो। मैंने देखा, मैं एक तो यूं कर रहा बंदूक और 2-3 उसके पीछे कम से कम 10-15 लोग थे, अच्छे ठाड़े ठाड़े। जब कुछ किसी से बात नहीं, चीत नहीं, करा नहीं कुछ, तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। हम तो बहुत दिनों से यहाँ रहते सहते हैं और जब ऐसा देखा, बहुओं को आवाज मारी, आवाज भी नहीं निकली। जल्दी जल्दी वे आई तो एक यूं दिखा के, कोई बाहर बताना, अन्नी बंदूक काट दूंगा ये बोल के, और सारे उस एक लड़का तो अधमरा करके और वे बच्चे मेरे अंदर भाग रहे। मैं उन्हें बचाने के लिए इतने में ही हो सफा हो गए वहाँ से। यह बुजुर्ग की वो आँख है जिसने इस परिवार को फलते फूलते देखा होगा। और जब इस बुजुर्ग को ये लगता है कि घर का सबसे छोटा चिराग शायद परिवार में सबसे प्यारा होता है और गोलियां चलने की आवाज़, मैं एक बार पूछूं कि जीवन में कभी अपनी आंखों के सामने गोलियां चलते देखी हैं? कभी नहीं देखी भैया।
और मुझे तो अब भी कभी ऐसी उम्मीद नहीं। हम तो सारे ही अपने मेल जोल से सारा मोहल्ला वो रहते हैं, किसी के सुख दुख हो जाए सब लोग खड़े हो जाते हैं। मन डर गया है बहुत ज्यादा, अखियां ना रहे हूँ, पलोट बेच दूँ यहाँ से, नहीं ये लोग तो मार देंगे। किधर है इकले दुख लेकर मेरे बच्चों को मार देंगे, मैं क्या करूँगी। अब 3 दिन हो गए, अब कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। फिर जो मेरे बच्चा जब भी मार दिया होता मैं क्या करती। मेरे तो कोई आदमी बड़ा नहीं था, यहाँ घर पे हम ही थे। अमन और अनुराग, इनकी मम्मी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले अनुराग की मम्मी से बात कर लेता हूँ। क्या बच्चों ने कुछ बताया होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको? बच्चों ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बस इंस्टा पे थोड़ी गाली वाली हुई थी, उसको चलते हुए बच्चे तब तो यहाँ बाहर आके बैठ गए आपस में बात करने के लिए, बस उन्होंने कुछ नहीं बताया। अचानक से वो लोग आए, अचानक से आके ही। इसको आपके दिमाग में जैसे कि, क्योंकि देखो बच्चों की लड़ाई तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन बच्चों की लड़ाई में गोलियाँ चल जाना, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि आखिर अब आगे वाला जो जीवन है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे भी और पढ़ाई एक ज़रूरत है, क्या सोच के आप आगे अपना जीवन आप रखेंगे? सर डर का जीवन है और क्या है, आगे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए खतरा है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है, बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके लिए डर तो है ही। अच्छा, इस घर की बुजुर्ग ने अभी बोला कि हम इस मकान को बेच देते हैं, इस पे सर सुनवाई नहीं हो, ये थोड़ा डर है, इनके अंदर भी डर है और हमारे अंदर भी डर है। ये डर से बोल रही हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें न्याय तो चाहिए। आगे भी हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी हो सकता है ये लोग हमें परेशान करें। बच्चों को जो स्कूल है, बच्चे जाते कैसे हैं? पैदल जाते हैं, पास ही में ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। सरकारी स्कूल है? हाँ जी, सरकारी स्कूल में। चलिए, अमन की मदर भी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ कि बहन जी, क्या मतलब आपको क्या देखने में लगा और क्या समझ में आ रहा है और क्या आपके मन में चल रहा है सर? सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे लड़के के ऊपर सीधा ऐसे बंदूक तानी है, फिर उसने चलाई है ऊपर को करके, मैंने बच्चा वो पीछे को खींच लिया है तुरंत। मैं एकदम ही भाग के गई हूँ, ये इतनी सारी भीड़, आपस में शायद लड़ाई हो गई है। डर कहीं ना कहीं बातों में भी और शरीर के हर अंग से दिखाई दे रहा है। और मैं अब उन 2 बच्चों से ही सीधे तौर पर बात करूंगा कि आखिर इतने बड़ी घटना घटी कैसे, और दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, एक एक करके उनसे बात करूंगा। अमन मेरे साथ हैं और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम रहा, एक बार विस्तार से बताइए कि आखिर क्या था। सर मैं उसके साथ ट्यूशन भी जाता था, स्कूल भी पढ़ता था, क्लासमेट था मेरा, वो अच्छा दोस्त था। मेरी उससे इंस्टाग्राम पे पहले लड़ाई हुई थी, 1 हफ़्ता पहले उसने मुझे गाली बकी, मैंने भी उसे गाली बकी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने उससे बात नहीं करी। फिर मेरे भाई को पता चली, उन्होंने कहा स्कूल भी तो जाना है, ऐसा क्यों ब्लॉक कर रहा, बात क्लियर कर लो, क्या बात है, क्यों लड़ रहा है, क्यों बकी उसने गाली। मैंने कहा रहने दे, मत बुला। इसने कहा रुक जा, मैं बुला रहा हूँ। फिर इसने बुलाया, वो एकदम से आया, 6-7 लड़के हो रहा है, उसके भी पूरी भीड़, उसकी भीड़ आई। मैं अंदर को आया, उन्होंने पिस्टल विस्टल निकाल ली थी, आवाज़ आई फायरिंग की, मैं अंदर घुस गया। मम्मी ने मुझे अंदर खींच लिया, मेरा एक दोस्त यहीं गिर गया था, उसे मारने लगे। वो चोटें आई हैं आपके साथी को? मेरे दोस्त को पूरी कोहनी छिली हुई है यहाँ से, उसके सर में चोट आई है। आपने अपने साथी को क्यों बुला रखा था? सर वो बैठा था, हम सारे बात कर रहे थे कि 1 जून को वो आएगा, पेपर होंगे, स्कूल खुलेंगे। तो फिर एकदम से इसने कही कि तैयब से क्या बात हो गई, उसका फ़ोन आ रहा था कि अमन कहाँ है, तो यूँ कह रहा, मैंने उसे बुला लिया। वो हम सारे पेपर की बात कर रहे तो एकदम आया उसने। एक बार अनुराग आप भी आए, एक बार बताएं कि जैसे बता रहे हैं कि कुछ इंस्टाग्राम पे पहले चैटिंग हुई और चैटिंग में जो बहस हुई, आपके मन में ऐसा क्या आया कि इसको ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा से दोस्ती कायम हो जाती है? सर जी मतलब हम जैसे स्कूल जाएंगे तो सर जी अगर वो कुछ ना कुछ करे इस बार, सर जी मैंने सोचा कि हम पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इस मैटर बात को यहीं ख़त्म कर दें। तो सर मैंने फ़ोन करा, उसे बुलाया था कि कॉम्प्रो करने के लिए। उसने फ़ोन करके कह रहा था कि मेरे घर पे आ जाओ, मगर हम गए नहीं, हमने उसे यहीं बुलाया, हमने यहाँ आ जाओ। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया उसका। फिर एक थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन खुद आया, वो कह रहा था कहाँ, हमने कहा यहीं पे। वो हमारे पास आया, आगे गाली गलौज करने लगा, तो उसका हाथापाई हो गई। उसके पीछे उसके भाई आ गए, तो हम बचाव के लिए घर में घुसे, तो उसके भाई ने पीछे से, जब हमने बचाव के लिए अंदर घुसे तो बाहर उसके भाई ने पिस्टल फायरिंग करने लगा। कितनी गोलियाँ चली थी? सर 1 ही गोली चली थी। 1 गोली चली है। बड़ा ही
विचित्र लग रहा है कि सोशल मीडिया पर चैटिंग को लेकर हुई बहस ने आज इतना बड़ा रूप लिया कि गोली चलने की नौबत भी इस परिवार ने देख ली। और अभी भी इस परिवार के मन में यह डर तो घर कर गया है कि आखिर अब आने वाला समय किस तरीके से व्यतीत होगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे उसी सरकारी स्कूल में जाते रहेंगे। इस परिवार में और भी महिलाएं हैं, ताई हैं, दादी हैं। मैं एक बार उनकी भी मन की स्थिति को जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके अब मन मस्तिष्क पर इस पूरे वाक़ये ने क्या छाप छोड़ी। जी, बहुत डरे हुए हैं जी, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और हर टाइम डर लगता रहता है कि इस वक्त कौन आ जाए। इससे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो हमारे घर में घुसे थे अंदर। दादी जी, क्या लग रहा है, मतलब जो घटनाक्रम रहा उससे क्या मन में चल रहा है? मुझे तो डर लग रहा है बस जी, डर लग रहा है। हुआ क्या, एकदम अंधेरा आ गया, ख्वागम का ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम तो नहीं करते रह गए। उन्माद है और सोच कुछ अलग है कि मैं कैसे इस बात को मान लूं कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हुई चैटिंग इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकती है। परिवार के पड़ोसी मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेता हूं कि क्या उस दिन की रात का घटनाक्रम रहा, क्या देखा सर? मैं तो अपने घर में खड़ा था, एकदम से पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आई तो मैं निकल के आया। यहाँ किसी लड़के को मार देते 3-4 जने, अब मैं जानता किसी को नहीं था, तो वो उसे मारने में लग रहे थे, गाली गलौज चल रही थी। फिर एकदम से उनमें से एक ने जब गन निकाली तो मैं पता नहीं कौन लोग क्या है, तो फिर मैं घर में चला गया था। फिर अजीब सी आवाज़ हुई थी तो हम फिर पहले तो अंदर ही थे, बाद में आए थे जब भीड़ हुई थी, तब तक वो लोग भाग गए थे यहाँ से।